नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह शिक्षक भर्ती ही हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहां हुई है? तो गुवाहाटी में। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली माफ किया है? तो उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एम.आर. कुमार को। अजय मणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के जीआईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी हैं। श्री साद अहमद वाराइद भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पीस क्यूरेटर जैसिंथा कान्या बनी हैं। और सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनको ने इस्तीफा दिया है? तो बुल्गारिया के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। अब हम 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास समूह योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नयनतारा को। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड के पीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। और आसपास सीसीटीवी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनाए गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां हुआ है? तो बेंगलुरु में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए डब्ल्यूईएफ के साथ साझेदारी की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग्स यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बंगलौर में किया गया। शुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शहबाज नदीम ने।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो ईरान। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे बुजुर्ग सलाद भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। और मध्य प्रदेश के देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।